तो सुल्तानगंज में यहाँ पे राजकीय कल्याण छात्रावास है, जिसको हम अम्बेडकर छात्रावास के नाम से भी, वहां से 4 व्यक्तियों को 4 बम एवं बम बनाने की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। 4 जिंदा सुतली बम, 1 पान मसाला, 3 का खाली डब्बा, हम कहीं बम बना रहे थे। तो आप समझ सकते हैं ये कितना संगीन मामला NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। पटना में अपराधियों की मंसूबों पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में मंगलवार को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 4 जिंदा बम और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। पटना सिटी पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 18 अगस्त की रात कुछ लोग छात्रावास के अंदर बम बना रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की। तलाशी अभियान के दौरान छात्रावास के कई कमरों की जांच की गई, जहां से 4 लोगों को जिंदा बम और बम बनाने की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि शुरुआती कार्रवाई में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जांच के बाद 4 ही दोषी पाए गए हैं। क्या कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं एसपी, सुनिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको कई सारे मामलों में सूचना देना है। पहला मामला है सुल्तानगंज से, जैसा कि आपने पता है अम्बेडकर छात्रावास से। तो सुल्तानगंज में यहाँ पे राजकीय कल्याण छात्रावास है, जिसको हम अम्बेडकर छात्रावास के नाम से भी जानते हैं। कल रात को यानी 18 अगस्त की रात्रि को यह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे कुछ छात्र बम बना रहे हैं एवं कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत वहां पे छापा मारा गया, तो वहां से 4 व्यक्तियों को 4 बम एवं बम बनाने की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके साथ साथ 4 अन्य युवक भी थे, उनको भी लाया गया पूछताछ के लिए। हालांकि अभी तक इस मामले में अन्य 4 की संदिग्धता निकल के नहीं आई है। तो इस संबंध में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनका नाम इस प्रकार है: सचिन कुमार, उम्र 22 वर्ष, दूसरा सौरभ कुमार, उम्र 20 वर्ष, तीसरा निशांत कुमार, उम्र 20 वर्ष और चौथा सन्नी कुमार, ये भी उम्र 20 वर्ष। ये सभी नालंदा जिला के रहने वाले हैं। साथ ही साथ इनके पास से जो सामग्री बरामद हुई है वो इस प्रकार है: 4 जिंदा सुतली बम, 1 पान मसाला, 3 का खाली डब्बा, 9 पीस इनफैक्ट, 1 बंडल खुला हुआ सुतली, पटाखा बम का 8 पैकेट और 1 पैकेट महीन काठी लोहे का और काला पॉलिथीन में कांच का एक टुकड़ा बरामद किया गया। तो ये स्पष्ट है कि ये वहां पे बम बना रहे थे और कोई अप्रिय घटना कर सकते थे। इसके बाद इसको जो आरोपी है सर, वहाँ छात्रावास के रहने वाले छात्र ही थे या कोई वो उस छात्रावास में रहते थे, ये तो स्पष्ट है, बट उन्हें रूम अलॉटेड था या अवैध रूप से रह रहे थे, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा ये चल रहा है। यह संज्ञान में आया है कि उस छात्रावास में कई सारे छात्र अवैध रूप से भी रह रहे थे। यह मामला प्रकाश में आने के बाद इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई करते हुए आज हमने वहां पे छापा भी मारा। उसमें विधिवत मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ जिला कल्याण पदाधिकारी भी हमारे साथ थे। तो जो भी संदिग्ध रूम थे वो सारे रूम्स में भी हमने चेक किया। उसके साथ साथ जो भी अवैध के कमरे थे, वहाँ कुछ अवैध कमरे भी उन पे भी जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। उन रूम्स को भी उनके द्वारा लॉक किया गया। क्या कुछ पाया या कुछ मिला या नहीं? सर्च के दौरान कल रात को जो हमें बरामदगी हुई थी, उसके उपरांत आज दोपहर में तो कोई ऐसी संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं है। हालांकि बहुत सारे बाइक्स और ऑटो वहां से बरामद हुए हैं। ऑटो तो निश्चित रूप से वहां नहीं होने चाहिए और बाइक्स और ऑटो को भी सत्यापन के लिए लाया गया है। जो आरोपी है सर, किस तरह पहचान हुई है, क्या रिकॉर्ड है आपराधिक रिकॉर्ड? जो अपराधी पकड़े गए उनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी हम खंगाल रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनका अब तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट ये जो घटना करने जा रहे थे, जो काम कर रहे, काफी संगीन काम है। ये रूम पे ही बम बना रहे थे, तो आप समझ सकते हैं ये कितना संगीन मामला था। इनका क्या मामला? इनके अलावा कोई और भी है संगीन है क्या? पूछताछ में और भी कुछ नाम निकल के आए हैं जिसके बारे में अभी हम जांच कर रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया कि कोई इलेक्शन वगैरह वहाँ होना था स्टूडेंट्स का, उसी इलेक्शन में अपना दबदबा वगैरह कायम करने के लिए ये बम बना रहे थे। दूसरा, आपको शायद पता होगा कि 15 अगस्त को कंकड़बाग के थाना अंतर्गत जब 112 की वहां पे एक गाड़ी थी और इसमें कुछ महिला सिपाही भी थी, एक वहां से जुलूस निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन भी नहीं थी। तो वहां
जो भी उसमें शामिल थे उनके द्वारा पुलिस से बदतमीजी की गई, एक गाली गलौज किया गया। जो महिला कर्मी थी पुलिस की, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। तो इस संदर्भ में उस दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी कंकड़बाग थाना कांड संख्या 768-25 और करीब 10 से 12 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध। और बाद में यह वीडियो भी वायरल हुआ था। तो उसके बाद जो भी अपराध कर्मी उसमें दिख रहे थे उनका सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत 6 व्यक्तियों की पहचान की गई और उन 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ 4 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और उनके मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इस संबंध में भी आगे तक कार्रवाई की जा रही है। गंज से ये सुल्तानगंज अंतर्गत दरगाह करपला से एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद सोनू है, सूचना के आधार पे इसके घर से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और साथ ही साथ इनको गिरफ्तार करते हुए आगे कार्रवाई की जा रही है। इनका भी आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे हैं। क्या योजना थी इनके पास? देसी कट्टा थी और इन्होंने अपने पूछताछ में बताया कि यह कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना ये बना रहे थे। हालांकि ये ऐसा कुछ भी कर पाते इसके पहले ये वहीं का रहने वाला जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गोपालपुर के थाना से एक अपराध कर्मी जिनका नाम कमलेश साव है, पिता का नाम स्वर्गीय मोतीलाल साव, इनको एक देसी कट्टा और 8 राउंड जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक मोबाइल फोन और 32,500 रुपए भी बरामद किए गए। और ये भी इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए कि ये हाल में ही जेल से छूट के आए थे। अगमकुआ ये थाना कांड संख्या 689-24 ये चोरी वगैरह का मामला था। सो ये ऐसा प्रतीत होता है कि यह ये पुराने अपराध कर्मी, इनका और भी आपराधिक रिकॉर्ड होगा। 32,500 बरामद हुआ सर, इनके पैसे 32,500 इनके पास से बरामद हुआ और ये पैसे का स्रोत स्पष्ट रूप से ये कुछ बता नहीं पाया, इसीलिए उसका भी सीजर बनाया गया और आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसा निकल के आएगा वैसी कार्रवाई। आपको बताना चाहूंगा कि पचरुखिया के थाना अंतर्गत चकसूरत ग्राम के एक युवक जिनका नाम प्रकाश कुमार है, इनका एक फोटो वायरल हुआ था हथियार के साथ, अवैध हथियार के साथ, अवैध कट्टा के साथ। फोटो का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत छापा मारा गया तो इनकी गिरफ्तारी इनके घर से हुई और साथ ही साथ जो हथियार दिख रहा था फोटो में कट्टा, वो भी बरामद कर लिया गया है। इनका नाम प्रकाश कुमार है, उम्र करीब 26 वर्ष है और पिता का नाम रामजतन राय है, ग्राम चकसूरत, थाना पचरुखिया। कहाँ से गिरफ्तारी? इनकी गिरफ्तारी इनके घर से हुई है और जो हथियार दिख रहा था फोटो में वो भी बरामद कर लिया गया। मसौरी थाना से आपको ज्ञात होगा कि 12 अप्रैल को मसौरी थाना अंतर्गत एक हत्या की घटना हुई थी, जहां मुकेश कुमार उर्फ छोटन, पिता जगदीश प्रसाद, इनकी गोली मार की हत्या की गई थी। हत्या के उपरांत प्राथमिकी दर्ज की गई थी अज्ञात के विरुद्ध। घटना का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान पे कई सारे नाम निकल के आए, उसमें से एक ये प्रमुख अपराधी जिसका नाम गौतम कुमार उर्फ चिन्नी है, उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। ये पास्ट में भी धनंदवा की थाना कांड संख्या 118-25 में भी आरोपी थे। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले रामकृष्ण नगर में एक गोलीबारी की घटना हुई थी 10 अगस्त को, जिसमें दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलीबारी की गई थी। उसमें भी यह नामजद अभियुक्त है। और हत्या क्या वजह थी सर? अभी तक जो निकल के आया है कि हत्या की वजह जमीन के व्यापार में वर्चस्व को लेकर हत्या हुई थी।